मैं आपको एक स्टोरी बताऊंगी। जो अभी बोल रहे हैं कि लड़कियां ज़्यादा लड़कों को मर्डर कर रही हैं या आए दिन लड़कियों का बहुत ज़्यादा शोषण हो रहा है, तो मैं आपको एक स्टोरी बताऊंगी जो मैंने बचपन से आज तक बहुत सारे लड़कियों के साथ ये होते हुए देखा है। पहली स्टोरी आज मैं बताऊंगी। एक लड़की थी जो हमारे बगल में रहती थी। नाम बदल के मैं बता रही हूँ, उसका नाम प्रीति था। और वो काफ़ी सुंदर थी, बहुत ज़्यादा सुंदर लड़की थी। और उनकी एज थी 18 साल, 18 या 19 साल जब उनकी शादी हुई, और उस टाइम बहुत ज़्यादा छोटी थी। और वो मेरी दीदी की फ्रेंड थी। तो उनकी शादी जो होती है तो 19 साल में उनकी सगाई कर दी जाती है और 20 और 21 साल में उनकी शादी होती है। लेकिन वो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, पढ़ाई बीच में छोड़ दी थी क्योंकि उनके घर में कुछ इशू था, फैमिली इशू। तो पढ़ाई छोड़ देती हैं क्योंकि उनको कुछ फैमिली इशू था। और जिनके फैमिली में थी वो 4 बहनें थी। उसके बाद वो शायद सेकंड नंबर की थी, तो उनकी शादी कर दी जाती है। और जो लड़का रहता है वो वेल एजुकेटेड रहता है, सब कुछ अच्छा रहता है। शादी के 1 साल के बाद शादी के 1 साल के बाद कुछ कुछ बातें ऐसे सुनाई देती है कि वो लड़के के साइड से, ससुराल साइड से कुछ कुछ प्रॉब्लम हो रही है। ये बताया जाता है कि लड़की काम नहीं कर रही है, दिन भर सोती है और क्या बोलते हैं, अपने घर वालों से तो फ़ोन में बात करते रहती है। तो इसी को इशू को लेके कुछ कुछ लड़ाई झगड़ा होता है और लड़की को वो मायके भेज देते हैं कुछ दिन के लिए, ठीक है। उसके बाद फिर कुछ कंप्रोमाइज होता है दोनों फैमिली में, और फिर लड़की फिर से ससुराल चले जाती है। और जब ससुराल जाती है और वो लड़का कमाने के लिए कुछ दिन के लिए बाहर चला जाता है, ठीक है ना, ये बोल के कि यहाँ मेरी इनकम नहीं हो रही, तो दूसरे उसमें चला जाता है, दूसरे स्टेट पे चला जाता है कमाने के लिए। उसके बाद धीरे धीरे चीज़ें होती रहती है, टाइम हो जाता है, 2-3 साल गुजर जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि ऐसे ही झगड़ा बीच बीच में होता रहता है और फिर यही कंप्रोमाइज वगैरह। और वो लड़का ऐसे बीच में आता है, फिर चला जाता है, फिर आता है, फिर चला जाता है अपनी वाइफ के पास। कुछ दिन में ऐसे कि वो लड़की जो रहती है तो प्रेग्नेंट हो जाती है, और 2-3 महीने प्रेग्नेंट वो मतलब होता है उसको। तो उसके बाद ये पता चलता है कि मतलब एक रात में ऐसे फ़ोन आता है कि बहुत ज़्यादा झगड़ा बढ़ गया है, बहुत रो रही है। और वो लड़के वाले बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा रो रही है और क्या बोलते हैं, आप लोग आ जाओ, ठीक है। तो लड़की की फैमिली क्या करती है कि वो जाती है रात में, और पता चलता है कि उसको ना